नमस्कार। पौष पूर्णिमा से प्रारंभ हुए महाकुंभ के आयोजन ने देश विदेश से लाखों श्रद्धालुओं को अपनी ओर आकर्षित किया है। शैव वैष्णव और उदासीन परंपराओं के अखाड़े इस पर्व को अपनी विशेष उपस्थिति से और भी गरिमामय बना रहे हैं। महाकुंभ का ये आयोजन न केवल धार्मिक बल्कि सामाजिक और सांस्कृतिक एकता का प्रतीक है। त्रिवेणी के पावन तट पर शैव वैष्णव और उदासीन अखाड़ों की उपस्थिति भारत की सनातन परंपरा में निहित अनेकता में एकता के विचार को सशक्त बनाती है। और यह पर्व केवल व्यक्तिगत आस्था तक सीमित नहीं है बल्कि समिष्ट के कल्याण और मानवता के लिए एक अद्वितीय संदेश देता है। पौष पूर्णिमा से शुरू हुए कल्पवास की परंपरा जातिगत भेदभाव और ऊंच नीच की सीमाओं को मिटाकर समाज को समरसता का संदेश देती है। प्रयागराज में चल रहे महाकुंभ का आयोजन न केवल भारत के सांस्कृतिक वैभव और धार्मिक आस्था का प्रतीक है बल्कि यह सनातन परंपरा की उस महान गाथा का उत्सव भी है जो वसुधैव कुटुंबकम और अनेकता में एकता के सिद्धांत पर आधारित है। यह महाकुंभ पर्व एक ऐसा अनुष्ठान है जो भौतिक और आध्यात्मिक जगत को जोड़ते हुए समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास करता है। त्रिवेणी संगम के पवित्र तट पर आयोजित ये महापर्व न केवल भारतीय संस्कृति का प्रतीक है बल्कि ये पूरे विश्व को शांति, समर्पण और एकता का संदेश देता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं है, ये आस्था, अध्यात्म और सामाजिक समरसता का संगम है। शैव वैष्णव और उदासीन परंपराओं की विभिन्न अखाड़ों की उपस्थिति से इस आयोजन की गरिमा और भी अधिक बढ़ जाती है। हर अखाड़ा अपनी विशेष पहचान और परंपराओं के साथ महाकुंभ में भाग लेता है जिससे भारतीय धर्म और संस्कृति की विविधता स्पष्ट होती है। यह पर्व धार्मिक भक्ति के साथ साथ सामाजिक सुधार और सांस्कृतिक उत्थान का भी प्रतीक है। महाकुंभ का आरंभ पौष पूर्णिमा के स्नान पर्व से हुआ है और इस दिन लाखों श्रद्धालु गंगा, यमुना और सरस्वती के संगम पर स्नान कर अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं और पुण्य अर्जित करते हैं। और यह आयोजन आध्यात्मिक चेतना और आत्मशुद्धि का अवसर प्रदान करता है। श्रद्धालुओं की यह मान्यता है कि गंगा के पवित्र जल से स्नान करने से न केवल पाप धुलते हैं बल्कि जीवन में शांति और समृद्धि भी आती है। इस अवसर पर कल्पवास की परंपरा भी प्रारंभ होती है जिससे लोग 1 महीने तक संगम तट पर तंबुओं में रहकर संयम, त्याग और साधना का अभ्यास करते हैं। कल्पवास महाकुंभ का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो समाज में समरसता और समानता का संदेश देता है। इस परंपरा में जातिगत भेदभाव, ऊंच नीच और सामाजिक असमानता जैसी बाधाएं मिट जाती हैं। सभी जाति, वर्ग और धर्म के लोग संगम तट पर एक साथ स्नान करते हैं, भोजन करते हैं और पूजा अर्चना में भाग लेते हैं। यह पर्व दिखाता है कि सनातन परंपरा का आधार मानवता और सह अस्तित्व है। महाकुंभ में आए श्रद्धालु न केवल अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए यहां आते हैं बल्कि वे समस्त के कल्याण का भी संकल्प लेते हैं। यहां की हर पूजा, प्रार्थना और अनुष्ठान में विश्व का कल्याण हो, प्राणियों में सद्भाव हो का उद्घोष किया जाता है। अखाड़ों और साधु संतों के शिविरों में यह संदेश गूंजता रहता है। यह आयोजन समाज को यह सिखाता है कि जीवन केवल व्यक्तिगत सुख के लिए नहीं है बल्कि दूसरों के कल्याण के लिए भी समर्पित होना चाहिए। महाकुंभ में पर्यावरण संरक्षण और स्वच्छता का विशेष ध्यान रखा गया है। गंगा और यमुना की स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए तकरीबन 2000 गंगा सेवा दूतों की नियुक्ति की गई है जो घाटों पर साफ सफाई का कार्य करते हैं। जैसे ही श्रद्धालु पुष्प अर्पित करते हैं, ये गंगा सेवक दूत तुरंत उन्हें नदी से निकालकर स्वच्छता बनाए रखते हैं। घाटों पर तैनात स्काउट एंड गाइड के युवा भी अपनी सेवाएं देते हुए दिखाई दे रहे हैं। यह आयोजन दिखाता है कि आस्था और पर्यावरण का गहरा संबंध है और हमें अपनी परंपराओं के साथ प्रकृति की भी रक्षा करनी चाहिए। महाकुंभ में शैव, वैष्णव और उदासीन परंपराओं के अखाड़ों की उपस्थिति धार्मिक एकता का प्रतीक है। शैव परंपरा के 7 अखाड़े, वैष्णव परंपरा के 3 अखाड़े और उदासीन परंपरा के अखाड़ों की भागीदारी
दावेदारी इस आयोजन को और भी विशेष बनाती है। ये विविधता में एकता का सबसे बड़ा उदाहरण है। अखाड़ों के गुरु और महंत अपने अनुयायियों के साथ यहां आते हैं और समाज को अध्यात्म, त्याग और सेवा का संदेश देते हैं। इस महापर्व में 144 वर्षों बाद बन रहे विशेष खगोलीय संयोग ने इसे और भी अद्वितीय बना दिया है। ग्रहों और नक्षत्रों की यह अनोखी स्थिति महाकुंभ को धार्मिक और आध्यात्मिकता की दृष्टि से और भी महत्वपूर्ण बनाती है। खगोल विज्ञान के जानकार इसे सनातन धर्म की परंपराओं के लिए विशेष रूप से शुभ मानते हैं। महाकुंभ के दौरान जो ऊर्जा और सकारात्मकता का संचार होता है वो समाज के हर वर्ग को प्रभावित करता है। महाकुंभ का आयोजन केवल आध्यात्मिक दृष्टि से ही महत्वपूर्ण नहीं है, बल्कि ये भारत की ग्राम्य संस्कृति का प्रतीक भी है। यहां आने वाले श्रद्धालु, चाहे वे साधारण किसान हो या उच्च वर्ग के लोग, सभी एक समान भाव से इस पर्व में भाग लेते हैं। ये आयोजन दिखाता है कि समाज में हर व्यक्ति का योगदान महत्वपूर्ण है और सभी को मान सम्मान मिलना चाहिए। महाकुंभ में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा की गई व्यवस्थाएं भी उल्लेखनीय हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में 350 शटल बसों की व्यवस्था की गई है, जो श्रद्धालुओं को मुफ्त यात्रा की सुविधा प्रदान करती है। यह सेवा मुख्य स्नान पर्वों और उनके एक दिन पहले व बाद तक उपलब्ध है। यह प्रयास समाज के हर वर्ग के लोगों को महाकुंभ में भाग लेने का अवसर देता है। महाकुंभ केवल एक धार्मिक आयोजन नहीं, बल्कि ये भारतीय संस्कृति और परंपराओं का उत्सव है। यह पर्व दिखाता है कि हमारी परंपराएं न केवल हमारे अतीत का गौरव हैं, बल्कि वे हमारे वर्तमान और भविष्य के लिए भी मार्गदर्शक हैं। महाकुंभ हमें सिखाता है कि जीवन में भौतिकता से अधिक महत्वपूर्ण आत्मिक शांति और सामाजिक समरसता है। त्रिवेणी संगम पर होने वाला ये आयोजन विश्व को यह संदेश देता है कि भारतीय संस्कृति केवल आस्था और अध्यात्म तक सीमित नहीं, बल्कि ये मानवता, सह अस्तित्व और पर्यावरण संरक्षण का भी प्रतीक है। महाकुंभ के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी परंपराएं और मूल्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। महाकुंभ एक ऐसा महापर्व है जो केवल भारत की सीमाओं तक सीमित नहीं है। इसमें भाग लेने के लिए दुनिया के कोने कोने से लोग आते हैं। यह आयोजन भारतीय संस्कृति और परंपराओं की व्यापकता को दर्शाता है। यह दिखाता है कि हमारी जड़ें कितनी गहरी और हमारी परंपराएं कितनी समृद्ध हैं। महाकुंभ का यह आयोजन न केवल धार्मिक आस्था का प्रतीक है, बल्कि यह समाज को जोड़ने और एक नई दिशा देने का प्रयास भी है। यह पर्व दिखाता है कि समाज में समानता, सह अस्तित्व और मानवता के मूल्यों को कैसे पुनः स्थापित किया जा सकता है। महाकुंभ हमें यह सिखाता है कि जीवन केवल अपने लिए नहीं, बल्कि दूसरों के लिए भी समर्पित होना चाहिए। महाकुंभ एक ऐसा उत्सव है जो हमें अपनी परंपराओं और मूल्यों को याद दिलाता है। यह पर्व न केवल आस्था और अध्यात्म का संगम है, बल्कि यह समाज को एक नई दिशा देने का प्रयास भी है। महाकुंभ के माध्यम से हमें यह सीखने को मिलता है कि हमारी परंपराएं और मूल्य ही हमारी सबसे बड़ी ताकत है। यह आयोजन हमें अपने अतीत की ओर लौटने और अपनी जड़ों से जुड़ने का अवसर प्रदान करता है। महाकुंभ का यह आयोजन वास्तव में भारतीय संस्कृति और परंपराओं का उत्सव है। हमें लगता है कि इस महापर्व पर धार्मिक आस्था, विश्वास रखने वाले लोग प्रयाग नगरी में अवश्य पहुंचकर इस अद्भुत संयोग में हो रहे महाकुंभ का आनंद लेंगे। आप भी अगर महाकुंभ में शामिल होते हैं तो वहां का अनुभव हमारे साथ अवश्य शेयर करें, कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिए। आपने अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तत्काल कर लीजिए, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलिए। अपने स्वास्थ्य के प्रति सचेत रहिए, सजग रहिए, अपना ध्यान रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। साधुवाद।